खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बटेंगे तो कटेंगे सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। चल झूठा। ये मुस्लिम पॉलिटिक्स हाँ बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए अम्बेडकर जी ने कहा है। अरे मैं बिल्कुल दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, आप उसका हिंदी अनुवाद में जाके देखिएगा, 100 से 105 के बीच में कहा है कि इस्लाम के लिए, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, बहुत साफ। आज का डिबेट बहुत खास होने वाला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा वीडियो जरूर देखिए, मजा आने वाला है। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। हर वालों के लिए हिकारत है। फिर सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत में हैं, वो जहां से संभव हो भारत में आ जाएं, अन्यथा उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। बात तो सही है। बाबा साहब को पढ़े हुए सब लोग आकर, राहुल गांधी का संविधान अंदर से खाली है, यहाँ लगता है विपक्ष के लोगों ने कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ा। मैं अब कह रहा हूं कि सदन में जो मर्यादा तार, इसीलिए टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये विषय इसको यहां समाप्त करते हैं। मैं आता हूं कि जो सदन की मर्यादा तार हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है, रुको जरा, सबर करो, कि जो पार्लियामेंट में हुआ, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रताप सारंगी को स्टिचेस आए हैं, 5 स्टिचेस आए हैं, वो अभी भी आईसीयू में हैं, और क्या आपको लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और राहुल गांधी पर जो ब्लेम है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो महिला सांसद हो, चाहे वो ये दोनों जिन सांसदों को चोट लगी है वो। अमीर जी, 75 साल हो गए हमारे संविधान को स्थापित हुए, और 75वां साल जब हम मना रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ द हाउस देश के गृह मंत्री अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे तो यह देश सहन नहीं करेगा। रुको जरा, सबर करो। बाबा साहब का अपमान देश सहन नहीं करेगा। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, और संविधान के निर्माता, और मैं निर्माता ही नहीं कहूंगा, यहां चल रही थी बात भगवान की। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान हैं, दलितों के भगवान है, माइनॉरिटीज के भगवान है, कि उन्होंने हमको हक दिए। और बात तो सही है। और ये सबसे दुखांत वाली बात है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लगी हो और उसमें देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री उनका अपमान करे, और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो कल वहां तमाशा हुआ है, क्यों नहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आती? किसने रोका है? संसद के बाहर हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मौजूद है, क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग बाहर आई? क्यों नहीं सच्चाई बाहर आ रही? मुझे लगता है जब देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर घिर गए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में, तो ये एक पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे? प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं कह रहा हूं डेफिनेटली गिरे। किसने गिराया? इसकी सच्चाई क्यों नहीं बाहर आ रही? किसने गिराया बताइए? एक आदमी ऊपर को जा रहा है, एक आदमी बाहर, वहां कुछ लोग बीजेपी के लोग रास्ता रोक रहे हैं, और आदमी ऊपर से गिरा है, नीचे वाला ऊपर को थोड़ी गिरा सकता है। मैं तो कहता हूं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही इस बात पे? वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर किसी महिला के साथ कोई दुराचार हुआ है, उसका अपमान हुआ है, तो उसकी सच्चाई भी बाहर आनी चाहिए। तो महिला तो खुद बोल, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो बोल ही रही है। तो मैं रिकॉर्डिंग कहां है? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग आ रही? क्यों नहीं? पर वो झूठ बोल रही है अमीश भाई, हर चीज की रिकॉर्डिंग है वहां जी। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग 2 दिन से? क्या रिकॉर्डिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं हो रही? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर। जब आप सुधांशु त्रिवेदी कांग साहब की बात रिकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी रिकॉर्डिंग अभी तक बाहर नहीं आई है। जब उन पर आरोप लगाया था, अभिषेक मनु सिंघवी की कौन सी रिकॉर्डिंग? उनकी जो 50,000 के पैसे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी तक बाहर नहीं आई। उनको भी आना चाहिए जब सभापति महोदय। ठीक है, लेकिन बात तो सही है। लेकिन देखिए अंबेडकर का मुद्दा जैसे ही निकला सुधांशु त्रिवेदी, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि अंबेडकर जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस धराधाम पर दुखद प्रादुर्भाव हुआ 1969 में, और बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया छोड़ दी 6 दिसंबर 1956 को, मतलब उनके जन्म से 13 साल पहले, और आशीर्वाद देते हुए सोचिए ये अपमान नहीं है? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब का अपमान है कि नहीं? कि आप झूठी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको, अरे आप ये दिखाते कि केजरीवाल जी चरणों में झुके हुए हैं,
तो मैं मानता आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं केजरीवाल जी के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं फैक्ट, देखिए इन्होंने जो बात उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है, मगर रिकॉर्डिंग दो प्रकार की है। एक तो है जो सीसीटीवी की है, वो मानी हुई बात है, वो जांच के साथ होगी। संसद के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कोई बगैर जांच कंप्लीट हुए ऐसे पब्लिक डोमेन में हर दिन नहीं जारी की जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, सबके हाथ में कैमरे थे विपक्ष वालों ने, और ये तो रिकॉर्डिंग के उस्ताद हैं, वो मिमिक्री की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हैं। जब कोई प्रदर्शन होता है चेहरा लगा के तो भी उसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी जी ने की है। जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब भी कर रही थी। तो मैं पूछना कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमेडी की तो रिकॉर्डिंग की थी, ट्रेजेडी की रिकॉर्डिंग की ही नहीं। तो नीचे